नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज टीवी चैनल, जो आपको देश प्रदेश की सभी खबरों जो आपको सबसे पहले एसएस न्यूज टीवी चैनल पर देखने को मिलती है। समस्त प्रकार की खबरों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सड़कों पर उतरा जैन समाज, राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति बनाने और उच्च स्तरीय जांच के लिए सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश के रीवा में जैन साध्वी आयिका श्रुतमती माताजी एवं उपसमती माताजी की एक सड़क दुर्घटना में हुई असामाजिक समाधि के विरोध में गुना सहित पूरे प्रदेश और देश की जैन समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस हृदय विदारक घटना को लेकर जैन समाज द्वारा देशव्यापी मौन विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया, जिसके तहत गुना जिला मुख्यालय सहित समूचे मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और सागर जैसे प्रमुख महानगरों से लेकर छोटे छोटे कस्बों में समाज के हजारों नागरिकों ने सड़कों पर उतरकर मूक विरोध दर्ज कराया। गुना में इस ऐतिहासिक और वृहद मौन जुलूस की शुरुआत सोमवार सुबह स्थानीय चौधरी मोहल्ला स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में हुई। हाथों से तख्तियां लिए और चेहरे पर गहरी वेदना व आक्रोश समेटे समाज के हजारों पुरुष, युवा और बड़ी संख्या में मातृशक्ति इस आंदोलन में शामिल हुई। यह विशाल मौन जुलूस शहर के प्रमुख व्यावसायिक मार्गों जैसे बताशा गली, हाट रोड, रपटा और हनुमान चौराहा से होता हुआ कलेक्टोरेट परिसर पहुंचा, जहां प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को एक विस्तृत मांग पत्र सौंपा गया। जिला मुख्यालय के साथ साथ गुना जिले के आरोन, राघोगढ़, बीनागंज, कुंभराज और जामनेर सहित तमाम अंचलों में भी जैन समाज पूरी तरह लामबंद नजर आया और स्थानीय स्तर पर रैलियां निकालकर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए। श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत ट्रस्ट गुना के अध्यक्ष संजय जैन, कामिनी और महामंत्री अनिल जैन अंकल ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि यह दुखद घटना केवल एक साधारण सड़क दुर्घटना नहीं मानी जा सकती। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर उपलब्ध वीडियो क्लिप और तथ्यों को देखते हुए समाज में गहरी आशंका और चिंता का माहौल है। इसलिए इस पूरे प्रकरण की एसआईटी अथवा न्यायिक स्तर पर निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। इसके साथ ही घटनास्थल के आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज, वीडियो और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित कर दोषियों पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए और यदि इनमें से कोई सुनियोजित साजिश या षड्यंत्र सामने आता है तो उसके अनुसार सख्त धाराएं जोड़ी जाएं। जैन समाज के पदाधिकारियों ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जैन साधु संत पूर्णतः निहत्थे, अहिंसक और पैदल विहार करने वाले परम तपस्वी होते हैं, जो किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था या आधुनिक सुख सुविधाओं का उपयोग नहीं करते हैं। समाज में शांति, संयम और अहिंसा का संदेश देने वाले इन बेसहारा संतों पर लगातार बढ़ती दुर्घटनाओं और हमले देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ज्ञापन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से मुख्य रूप से पूरे देश में राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति और विशेष संत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने की पुरजोर मांग उठाई गई। समाज ने मांग की है कि भारत सरकार द्वारा पैदल विहार करने वाले संतों की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय गाइडलाइन और एसओपी तैयार की जाए, जिसके तहत संतों के विहार मार्गों पर प्रशासनिक समन्वय, संवेदनशील क्षेत्र में पुलिस गश्त, ट्रैफिक नियंत्रण और हाईवे पर भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष चेतावनी संकेतक लगाए जाएं। चूंकि जैन साधु संत आत्मरक्षा के लिए कोई साधन नहीं रखते, इसलिए उनके विरुद्ध होने अपराधों को विशेष संवेदनशील श्रेणी में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर प्रशासन और समाज के बीच बेहतर तालमेल के लिए एक संत सुरक्षा समन्वय प्रकोष्ठ तथा आपातकालीन संपर्क व्यवस्था निर्मित करने की भी मांग की गई है। आज सभी हम सब जन समाज के लोग ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि इस घटना से सभी को पता है कि रीवा में 2 आरिका माता जी को जबरन एक व्यक्ति ने, जो जगह अपनी बदल सकता था, सड़क पर इतनी जगह मौजूद थी कि वो आराम से बाजू से निकल सकता था, परंतु उसकी मानसिकता में हिंसा पहले से व्याप्त थी, जिसके कारण से उसने चलती हुई, सामने से आती हुई, यदि ऐसा होता कि पीछे से चल रहे हो तो बात अलग है, लेकिन सामने से आती हुई किसी भी वहाँ पर आरिका माता जी के लिए टक्कर मार दी। वो जानबूझकर किया गया है। ऐसा यदि हमारे परिवार के साथ होता है तो हमारा खून खौल उठता है, लेकिन जब हमने देखा साधु संतों जो हमारे लिए धर्म, अहिंसा, करुणा का उपदेश देते हैं, यदि वो ही हमारे देश में जो ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरणा चल रही है, क्या इस प्रकार से हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा जहाँ पर हिंसा व्याप्त होगी? क्या हिंसा व्याप्त होकर के हम हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं? जो राम राज्य की कल्पना करते हैं, क्या वो ऐसा राम राज्य हमें चाहिए जहाँ पर संत ही सुरक्षित ना हो? जब हम संतों को ही सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, हम समाज और राष्ट्र को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे? इसलिए सभी से मेरा कहना है, हम सभी युवा जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो भी चाहते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में ना हो।
हम जैन समाज के लोग हैं, अहिंसक हैं, लेकिन हम लोगों को कायर न समझा जाए। भले हम उम्र में छोटे हों, लेकिन इतना तो हम समझते हैं कि कोई भी हिंसा हम लोग पसंद नहीं करेंगे। वहाँ पर जैसी घटना हुई है, इस प्रकार की घटना बाद में नहीं होनी चाहिए। सरकार भी इस पर ज्ञापन अच्छे से ले, संज्ञान ले और ऐसी वापस घटनाएं कभी ना हो, ये सब हम सभी लोगों का कहना है। बस इतना सभी लोग लागू करें, सरकार भी इस पर ध्यान दे, प्रशासन भी ध्यान दे। बस इतनी हम सबकी मांगे हैं। सभी को जय जिनेंद्र। मेरा नाम सोहित शास्त्री है। मैं श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से अभी शिविर पढ़ाने के लिए यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। साथियों, आज जो रीवा में जो घटना हुई, हमारे आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य भगवान श्री समय सागर महाराज जी की शिष्याएं जो पद विहार कर रही थी और सुबह लगभग 6:30 बजे एक जाति विशेष का व्यक्ति जो कार लेकर के आया, अपनी साइड से चल रहा था और माताजियां अपनी साइड से चल रही थी, लेकिन उस क्रूर हिंसक व्यक्ति ने जानबूझ करके अपनी साइड बदली और हमारी माताजियों को रौंदता हुआ वो चला गया। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और इस तरह की घटनाएं लगातार पहले भी सुनने में आई हैं। आज पूरा जैन समाज इस घटना से बहुत ज़्यादा क्षुब्ध है, बहुत ज़्यादा अपने आप को आक्रोशित महसूस कर रहे हैं हम लोग। मैं प्रशासन के इस रैली के माध्यम से प्रशासन को ये आगाह करना चाहता हूँ कि भविष्य में अगर किसी भी तरह की ऐसी घटनाएं हमारे साधु संतों के साथ, दिगंबर संत हों, श्वेतांबर संत हों या सनातन के संत हों, किसी के साथ भी अगर ऐसी घटना भविष्य में कोई होती है तो ये जैन समाज अब ऐसी मौन रैली आगे भविष्य में नहीं निकालेगा, बल्कि जो अन्य लोग जैसे प्रदर्शन करते हैं उससे बढ़ चढ़कर प्रदर्शन जैन समाज गुना के द्वारा आपको देखने मिलेंगे। मैं प्रशासन से पुनः अनुरोध करता हूं कि हमारी इस मौन रैली को मौन ना समझे। हम मूक नहीं हैं, हम मौन होकर के आए हैं, तो प्रशासन इस बात पर ध्यान दे और हमारे साथ जो दुर्घटना हुई है इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले, ऐसा हम प्रशासन से मांग करते हैं और उनको बिल्कुल सख्त से सख्त सजा मिले, ऐसा हम लोग चाहते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम संजय जैन कामनी, मैं दिगंबर जैन समाज बना का अध्यक्ष हूँ और यहाँ पर अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एसएस न्यूज टीवी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।